लेखक कौन है इनका? लेखक, ठीक है। पा पू बी स, क्या है पूरा नाम इसका? पाठ्य पुस्तक विकास समिति, ठीक है। लेखक है इनके, है ना। यह जो बात दिया गया है क्या है? यह पाठ्य बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है। क्या करता है? उद्घाटन करता है, ठीक है। क्या करता है? उद्घाटन करता है। यह पाठ्य बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है। बिहार की बेटियों का यह संसार समाज की रूढ़ियों पर प्रहार है। क्या है? प्रहार है ना। आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष और उनके हौसले की उड़ान से हमें परिचित कराता है यह पाठ। ये जो निबंध दिया गया है पापू बीसो जो निबंध है ना, मतलब हौसले की उड़ान जो निबंध है जो इनके द्वारा लिखा गया है, वो क्या बताता है निबंध? कि बिहार की बेटियों के संघर्ष के बारे में और उनके हौसले की उड़ान के बारे में यह पाठ्य पुस्तक परिचित कराता है। तो इसमें क्या है सो देखते हैं। देखिए, अगर पूछेगा हौसले की उड़ान है, विदा में क्या है? तो विदा में निबंध है। विदा में क्या है? विदा में क्या है? निबंध, ठीक है। क्या है? निबंध, है ना, ठीक है। अब देखिए यहां जो बताया जा रहा है, खूबसूरत और न्यायप्रिय, क्या? खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका है। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं, आप अगर न्यायप्रिय बनना चाहते हैं, तो उसमें जो निर्माण करना चाहते हैं तो शिक्षा और संघर्ष अहम भूमिका निभाता है। आप जितना संघर्ष कीजिएगा, जितना शिक्षा ग्रहण कीजिएगा, आपके अंदर सुंदरता उतना बढ़ता है और आपके अंदर न्यायप्रिय व्यवस्था और भी बढ़ता है। कहने का मतलब सो है, होती है। यह भूमिका यदि बेटियों के समूह से आए तो बदलाव की नई बयार का एहसास होता है। लंबे समय से दमन, उत्पीड़न और उपेक्षा की शिकार बेटियों को ज्ञान और स्वाधीनता, बेटियों को ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है। मतलब बेटियों को जो है ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है, मतलब उनको ये बात के बारे में पता चल चुका है कि ज्ञान क्या होता है, स्वाधीनता क्या होता है। आइए कुछ ऐसी ही बेटियों से मिलते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान के बल पर, अपने हौसले की बल पर, अपने हौसले की उड़ान के बल पर सामाजिक ताने बाने को बदलने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है। मतलब जैसे हम लोग कहने का मतलब कुछ समाज कह देते हैं कि बेटियों से कुछ नहीं होगा, तो इस ताने को स्वीकार करके देखिए बेटियों ने जो है कुछ कर्तव्य दिखाई है। नोखा प्रखंड रोहतास, कौन प्रखंड? नोखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया से मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। किससे मिलकर के? रोहतास की गुड़िया, रोहतास की गुड़िया से मिलकर के आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। गुड़िया के माता पिता जो है सो पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक दिन गुड़िया ने कुछ कर गुजरने का हौसला महसूस किया, मतलब कि गुड़िया को लगा कि हम कुछ करें, हम कुछ करें, है ना, कुछ कर गुजरने का हौसला उसके अंदर जागा, महसूस हुआ। पिताजी
मोहम्मद असीन इदरीसी को मां समेत, मतलब पिता मोहम्मद असीन इदरीसी को और मां समेत, मतलब मां सहित उसने घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुंच गई। देखिए बात क्या आया, समझ में आया? देखिए मतलब कहने का कि उनके माता पिता, गुड़िया के माता पिता उनको पढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने इतना जुनून बढ़ाया, उसने इतना जुनून बढ़ाया कि क्या, देखिए उसने घर में बंद कर दिया। किसको? देखो मोहम्मद असीन इदरीसी को और मां समेत सभी को क्या कर दिया? घर में बंद कर दिया, ठीक है। और 13 किलोमीटर, पूछा जाएगा कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुंच गई। कहां पहुंच गई? उत्प्रेरक केंद्र पहुंच गई, नोखा में जो था, ठीक है। वहां पहुंच उसने अपना नामांकन कराया। अब देखो यहां क्या आता है बात, वहां पहुंच करके वहां नामांकन मतलब नाम लिखवा ली। पेशे से ड्राइवर पिता को इस बात की जानकारी 2 दिन बाद मिली। जब वो क्या की, पिताजी को या माताजी को जो है बंद करके, सभी को बंद करके चली गई कहां? नोखा में, है ना, उत्प्रेरक केंद्र में पहुंच गई और वहां जाकर के अपना एडमिशन करवा ली और अपना पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन इस बात का पता उनको 2 दिन के बाद चला। किनको पूछा जाएगा कितने दिन बाद पता चला? 2 दिन के बाद। और आनन फानन में वे उत्प्रेरण केंद्र पहुंचे और बेटी को घर लाने की जिद पर अड़ गए। मतलब क्या, 2 दिन बाद उनके माता पिता को तो पता चला, लेकिन माता पिता को पता चला तो फिर वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद बेटी को घर लाने की जिद किया। कौन? उनके माता पिता, है ना, पिताजी। पर बेटी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि पिता को समाज की बंदिशों की चिंता, यानी पिता को समाज की बंदिशों की चिंता थी, पर गुड़िया के आगे उसकी एक न चली। मतलब पिताजी को समस्या था, टेंशन था कि समाज में क्या आएगा, क्या किस तरह का बातें होगा, हमारा कैसा मतलब इमेज होगा, कुछ इस तरह से। लेकिन गुड़िया को अपना मतलब कोई भी बात सुनाई नहीं दे, मतलब किसी की भी बात को ध्यान नहीं दे करके अपना वह पढ़ाई, मतलब उनकी एक न चली, मतलब उनके पिताजी की एक न चली। कुछ समय बाद उत्प्रेरक केंद्र बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया, ठीक है। अब गुड़िया ने गांव के स्कूल में अपना नामांकन करा लिया। मतलब कुछ दिन बाद जो बंद हो गया तो गुड़िया क्या की, तो पूछ लिया जाएगा जब उत्प्रेरक केंद्र बंद हो गया तो उसके बाद नामांकन गुड़िया कहां करवाई? अपने गांव के स्कूल में। वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती थी। अध्यापिका बनना चाहती थी मतलब शिक्षिका, है ना, शिक्षा ग्रहण कर करके वो क्या बनना चाहती थी? टीचर, है ना, शिक्षिका। उसका सपना है कि अपनी जैसी लड़कियों के साथ ही उन लड़कियों की भी इच्छा पूरी कर सके जिनके मन में पढ़ने की ललक तो है, पर बाधाएं जिन्हें पराजित कर देती है। मतलब वह चाहती थी कि अपने जैसे, जैसे मेरे अंदर ललक है पढ़ने का, बहुत सारे लड़कियों के अंदर ललक होगा पढ़ने का, तो अगर हम टीचर बन जाएंगे तो उनको हम मदद करेंगे। मतलब जो बाधाएं उत्पन्न होती है ना बीच में लड़कियों को पढ़ने में, उसको हम दूर करेंगे, ठीक है। गुड़िया गांव समेत अपने इलाके में मिसाल बन गई। गुड़िया गांव समेत मतलब पूरा गांव को तो मतलब विख्यात बना ही दी और अपने आप को भी मतलब विख्यात बना ली, है ना, इलाके में मिसाल बन गई, ठीक है। कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथही गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से
फूले नहीं समा रहे थे। अब देखिए ये तो समझ में आया गुड़िया के बारे में, है ना, बात समझ में आया कि गुड़िया जो है सो पढ़ लिख करके शिक्षिका बन गई, दूसरा अपने गांव समाज का भी क्या की, नाम रोशन की। ठीक है, और यहां बात आती है कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथही गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दरअसल बात क्या था कि उनकी बेटी सोनी ने पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर है ना, और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था। कौन? सोनी। कौन? उनके पिताजी मतलब विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। तो सोनी के पिताजी कौन हैं? विष्णु शंकर तिवारी जी। ठीक है, पूछा जाएगा सोनू के पिता, सोनी के पिता जी कौन है? विष्णु शंकर तिवारी जी। तो पूछा जाएगा कि सोनी कितने 400 मीटर की और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त की थी। क्या स्थान? कौन? सोनी। ठीक है, इसलिए उनके पिताजी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वह गांव की ही नहीं बल्कि पूरे प्रखंड की चहेती बन गई। चहेती मतलब सब गांव के प्रखंड के सब लोग उनको चाहने लगे। ठीक है, सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया और सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया। वह राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता, ठीक है, प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन जब, यही है ना, राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन जमालपुर गई। कहां गई? जमालपुर में। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये सब क्वेश्चन आता है बाबू, ध्यान देना। ठीक है, जमालपुर गई जहां उसे पहला स्थान मिला। वहां भी उनको मतलब राज्य स्तर पर, कौन स्तर पर? राज्य स्तर पर, है ना। वह प्रतिभागी बन जमालपुर गई और जहां उसे पहला स्थान मिला, फिर उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। और सोनी को विश्वास है, कैमा स्थान? चौथा स्थान, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर कैमा स्थान? चौथा स्थान लाई थी। ठीक है, सोनी को विश्वास है कि एक दिन वह पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करेगी और देशवासियों की उम्मीद पर खरी उतरेगी। देशवासियों ने जो उस पर उम्मीद किया है उस पर वह खरी उतरेगी। तो सोनी के बारे में यह कदम अपने उम्र की बच्चियों से, है ना, कदम अपने उम्र की बच्चियों से अलग है। वह अध्याय न विरोधी ताकतों के खिलाफ, है ना, तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। कौन? कदम। कौन? कदम, है ना। फिर वह इसकी परवाह नहीं करती कि सामने खड़ा आदमी कितना खतरनाक है। वह किसी की परवाह नहीं करती है, यह भी नहीं देखती कि सामने वाला कितना खतरनाक व्यक्ति है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो हौसला था ना, हौसले के बल पर वह तन करके किसी के सामने खड़ा हो सकती थी, उसके अंदर हौसला था। ठीक है, कौन? कदम। ठीक है, गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर प्रखंड मुंगेर, है ना, जिला निवासिनी कदम नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई। उसने ठेकेदार को साफ तौर पर कहा,
कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते दिखे तो हम आपका काम नहीं होने देंगे। मतलब समझ में आ रहा है कि वह कौन? कदम, है ना। कदम स्कूल के बाल संसद की देखिए आदमी कितना खतरनाक है वह नहीं। देखिए यहां से समझिए, गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय, बख्तियारपुर प्रखंड, मुंगेर जिला निवासी कदम नरेगा है ना कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चे को जुलूस की नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई। मतलब वो जो ठेकेदार सब जो काम लेते हैं ना जी, तो ठेकेदार सब क्या करते हैं भाई, जो भी काम पर आएगा उसको रख लिया, जो भी काम पर आया बच्चा बुच्ची जो भी हो, है ना, काम पर आया तो रख लेते थे। तो इसके खिलाफ, किसके खिलाफ? ठेकेदार के खिलाफ तन करके खड़ी हो गई। कौन? कदम। ठीक है, बात समझ में आ गया। उसने ठेकेदार को साफ तौर पर कहा कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते दिखे तो हम आपका काम नहीं होने देंगे, हम आपका काम नहीं होने देंगे। किसने कहा? इसको, ठेकेदार को। ठीक है, नहीं होने देंगे। कदम स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री है। कदम स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री है। तो पूछा जाएगा कि स्कूल के बाल संसद के प्रधानमंत्री कौन? कदम। ठीक है। पिता जितेंद्र माझी और मां शांति देवी। तो कदम के पिता का क्या नाम था? जितेंद्र माझी, और माता का क्या नाम था? शांति देवी। जितेंद्र माझी और शांति देवी को अपनी इकलौती बेटी पर नाज है। कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? पूछ लिया जाए, कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर। और लोगों के दुख दर्द दूर करने का जज्बा रखती थी। लोगों को जो दुख दर्द होता था उनको, है ना, दूर करने की जज्बा रखती थी। कौन? कदम। मथुरापुर कहतरवा पंचायत शिवहर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खानम पर गर्व है। सबको अपने अपने, है ना, बात समझ आ रहा है। इस 94 वर्ष के पूछा जाए, मोहम्मद अब्दुल रहमान खान, मोहम्मद अब्दुल रहमान खान, ठीक है। मोहम्मद अब्दुल रहमान खान कितने वर्ष के थे? तो 94 वर्ष के। इनको भी अपनी पोती पर, किस पर? तो यानी कि मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती का क्या नाम था? जैनब खानम। ठीक है, जैनब खां। ठीक है, पर गर्व है। वे जैनब की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं। दरअसल दादा जैनब के जीवट और इल्म ज्ञान की ललक के प्रति खासे संजीदा है ना। मोहम्मद मंसूर खान एवं फूल बीबी बेटी जैनब की पढ़ाई महज 3 दर्जे के बाद ही छुड़ा दी। मतलब कहने का कि मोहम्मद मंसूर खान एवं फूल बीबी बेटी जैनब की पढ़ाई महज 3 दर्ज के बाद ही छोड़ा दी गई। वजह पर्दा प्रथा, है ना, कि जकर बंदी थी। मतलब जो कारण था, वजह था प्रथा की जकर बंदी थी। लेकिन जब गांव में ही जगी केंद्र खुला तब एक बार फिर जैनब की ललक परवान चढ़ी। मतलब जैनब के ललक पर फिर से बान चढ़ी। कब? जब केंद्र खुला था। कहाँ? गांव में। ठीक है। मार खाने के बावजूद वह
तालीम मतलब शिक्षा, तालीम का मतलब क्या होता है? शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी। ठीक है, पहले तो उनको छुड़वा दिया गया, लेकिन फिर जो है सो उनके अंदर जो शिक्षा पर ललक बढ़ा, स्कूल जाने लगी। फिर जैनब पीछे मुड़कर नहीं देखी कि पीछे क्या है, कौन बुला रहा है, कौन मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है, कोई कुछ मतलब देखने को नहीं। वह अब बीए में पढ़ रही है। कौन में? बीए में। कौन? जैनब बीए में पढ़ रही है। साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है, मतलब बीए में खुद पढ़ भी रही है और साथ ही महिला शिक्षा को भी बांट रही है। लड़कियों की आत्मरक्षा, है ना, आत्मरक्षार्थ प्रयासों में भी वह सहायक बनी है। ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है। मतलब लड़कियां, जैसे कहते हैं ना कि लड़कियां जो है कभी सुरक्षित नहीं है, मतलब कहने का क्या हुआ कि जैसे कि अगर कोई भी, जैसे कि बच्चा अगर कोई जन्म लिया तो क्या होता है कि लड़कियों को जैसे जन्म लेता तो उसके मम्मी पापा रहते हैं उसके पीछे, है ना, ध्यान रखते हैं। फिर थोड़ी सी बड़ी होती है तो भाई हो गया, फिर अगर मान लो कि शादी विवाह हो गया तो पति देखभाल में लगल है, फिर अगर उसके बाद फिर अगर बेटा वगैरह हो गया, होता है ना जी, तो मतलब कहीं ना कहीं जो सुरक्षित नहीं। तो एक होता है ना कि कम से कम अपना सुरक्षा तो खुद करे, इसके लिए तैयार कर रही थी लड़की को। बात समझ में आया है ना? आपने देखा कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाली सामान्य बेटियों ने असाधारण काम किया और समाज के हौसले को बढ़ाया। अब बिहार की ये बेटियां आप सभी का आवाहन करती है। क्या करती है? आवाहन करती है कि शोषितों वंचितों के प्रति मानवोचित दृष्टि का व्यवहार करें और उनके लिए किए जा रहे संघर्ष के प्रति सम्मान का भाव रखें। मतलब लड़कियों के प्रति, है ना, सम्मान का भाव रखें। तो मतलब हौसले की उड़ान में हौसले वाली बात दिया है, जो है ना, इनसे कुछ ना कुछ तो इन लोगों के अंदर हौसला आना चाहिए। ठीक है, तो यही इसके निबंध था। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो सब देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया होगा तो बना लीजिएगा। ठीक है।